नॉर्मल कितना डेली heavy में भी jewelry वगैरह काफी उन्होंने पहना ज्यादा होता है। हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती थी। राम भारत की आस्था है। यहाँ पे भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है राम भारत का आधार है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। राम भारत का विचार है। बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि यार क्या बात है। यानी अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। राम भारत का विधान है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसे थोड़ी कहा जाता। आज यानी 22 जनवरी का दिन सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कुछ $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा। लेकिन हमेशा हम पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, ये इंडिया के मुसलमान हैं, मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। अच्छा, ठीक है फेमस थी। जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है। झटका दिया है। हमें उन चीजों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर। तो अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पे मस्जिदें नज़र आएंगी ज़रूर आपको अमेरिका में मस्जिदें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मंदिर नज़र नहीं आएंगे। जय श्री राम। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। और इतना ही नहीं, हमारे पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है भारत का। या तो स्मार्ट बंदा है उसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपनी सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। ये जो सभी सनातनियों के लिए ये जो टाइम है ये मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या है। हम सब बहुत लकी है जो कि हमने ये हजारों सालों में एक बार होता है ये उत्सव, ये मोमेंट, ये क्षण ये देखा, क्योंकि हम सभी पर भगवान श्री राम की कृपा है बहुत ज्यादा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करूं मैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तन बदन में आग क्यों ना लगे यार, उनको तो लगेगी ना। अपन सबका आनंद किसी में है, पाकिस्तान में आग लगे यार, इसी में तो अपना आनंद है। तो चलिए, दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर आ रही हैं। आपकी क्या राय है कि मुगल के दौरे हुकूमत को तमाम हिंदू जो है गुलामी समझते हैं, जबकि मुसलमान हमेशा उसको कहते हैं ये हमारा वकार है, ये हमारी जी शान थी कि हमने इतने साल हुकूमत की। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ना इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जैन मंदिर की बात जी जैन मंदिर, इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है। ठीक है ना, हमारी भी इबादत गाह है, उधर हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं।
लेकिन अगर तारीख उठा के देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है, फेमस थी जी फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है बिल्कुल, जो है ना ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? अब तो सऊदी अरेबिया ने भी मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में यह जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है और ये इसकी वाज़ह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात के हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ, और इसमें भी वो कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ ही और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम के नारों की बाढ़ आ जानी चाहिए। इतने कमेंट्स कर दो कि यूट्यूब बावला हो जाए, और जो वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर जुन्ना की हड्डी फेंक के मारो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।